अचूक माहिती इतिहासाची, नेमकी सत्य गाथा महापुरुषांची, व्यक्तिपरिचय शून्य से शिखर तक, आयोजन विविध स्पर्धांचे, नाते घट्ट अध्यात्माचे। पाहून सबस्क्राइब करायला विसरू नका आपले सर्वांचे डॉक्टर वर्षा आडचौरे यूट्यूब चॅनल। वर्ल्ड पोएट्री डे यानी कि विश्व कविता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश और दुनिया भर के महान कवियों और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें सम्मानित करना है, जिसे यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 1999 में शुरू किया गया था और यूनेस्को द्वारा आयोजित भी किया जाता है। भारत के महान कवियों द्वारा लिखी गई कविताएं आज भी मन को छू जाती है, चाहे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या हरिवंश राय बच्चन की या किसी कवयित्री द्वारा लिखी गई कोई अन्य दिल छू जाने वाली कविता हो। बचपन से ही हम सब की हिंदी और इंग्लिश की किताबों में कविताएं एक खास महत्व रखती है। उन्हें पढ़ना और याद करना जितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा उसका विश्लेषण और व्याख्या करना भी लगता है। हर साल विश्व स्तर पर 21 मार्च के दिन विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1999 में यूनेस्को के 30वें सामान्य सम्मेलन के दौरान पेरिस में की गई थी, जिसका उद्देश्य कवियों एवं कविताओं की सृजनात्मक महिमा का सम्मान करना, भाषाई विविधता का समर्थन करना और लुप्त प्राय भाषाओं को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही दुनिया भर के कवि कवयित्रियों और कविताओं को सम्मानित करना तथा उन्हें समर्थन देना भी काव्य दिवस का मुख्य मकसद है। इस दिन को कविता आंदोलन को मिली एक पहचान के रूप में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके सृजनात्मक को विश्व भर में बढ़ावा देते हुए मनाया जाता है। कविता मानवीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और यह पौराणिक काल से ही अस्तित्व में है और इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए कविता दिवस मनाना जरूरी है। विश्व कविता दिवस हर साल बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं में काव्य लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। कविता कवि के लिए ही नहीं है, अपितु हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस मौके पर सरकारी संस्थाएं तथा आम लोग भी इस दिन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन एक कवि न केवल अपनी भाषा की विशालता को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि वह कविता की शक्ति को भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। भारत सरकार द्वारा विश्व कविता दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा भी कई काव्य उत्सवों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में कई देशों द्वारा काबिल और सफल कवियों को पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है। कविता के जरिए एक कवि अपने शब्दों की ताकत और अपने व दूसरों के दिल के भाव व्यक्त कर सकता है। कविता के मदद से ही प्रकृति में फैली सुंदरता तथा माँ और उसके बच्चे के बीच प्यार को परोसा जा सकता है। कविताएं बच्चे, बूढ़े, बड़े सबको पसंद आती है। कविताएं मन को शांत करने के साथ ही हमें एक अलग संसार में ले जाती है। कवि एक कविता में अपनी कल्पना या सच बताने की कोशिश करता है। शब्दों के साथ खेलने की कला हर किसी के पास नहीं होती और जिसके पास यह कला होती है, यह कवि, शायर या लेखक बन जाता है। ऐसे में चाहे कविता हिंदी में हो, उर्दू में, इंग्लिश में हो, मराठी में या फिर किसी अन्य भाषा में, कविता में चार चांद लगाने का काम व्याकरण और शब्दों का ज्ञान करते हैं। साथ ही इनमें अलंकारों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। कविताओं में अलंकारों का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। विश्व कविता दिवस कवि और कविताओं पर समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे विश्व स्तर पर बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। कविता का जुड़ाव हर किसी व्यक्ति से कभी न कभी जरूर रहा है। आज कविता दिवस पर आप भी अपने अंदर के कवि को जगाइए और कोई अच्छी सी कविता लिखिए।
आज इस वर्ल्ड पोएट्री डे के अवसर पर गॉड ऑफ पोएट्री खुदाए सुखन उर्दू पर्शियन गज़लकार कवि मीर तकी मीर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म हुआ था फरवरी 1723 आगरा में और उनकी मृत्यु हुई थी 20 सितंबर 1810 लखनऊ में। वालिद के असामयिक इंतकाल से मीर तकी मीर अनाथ हुए थे। उनकी जमीन जायदाद सौतेले रिश्तेदारों ने हड़प ली, इसलिए मामा ने मीर की परवरिश की। मीर तकी मीर का तखल्लुस था मीर। उर्दू और पर्शियन में उनकी जो रचनाएं लिखी हुई है वो है कुल्लियात ए मीर। 6 दीवान में 13,585 कपलेट लिखी थी। गज़ल, मसनवी और कसीदा, रुबाई। जिक्र ए मीर, फैज़ ए मीर, नुक्त उस शुरा, डिस्कवरी ऑफ उर्दू पोएट्स, कुल्लियात ए फारसी। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह की किताब दिल्ली में मीर तकी मीर के बारे में जानकारी दी है। द ग्रेट उर्दू पोएट, उन पर फिल्म आई है। पाकिस्तानी फिल्म है माह ए मीर जो कि 2016 में रिलीज हुई है। उसके डायरेक्टर है अंजुम शहजाद और उस फिल्म में मीर तकी मीर का किरदार निभाया है अभिनेता फहद मुस्तफ़ा ने। मिर्ज़ा गालिब मानते थे कि मीर तकी मीर महान गज़लकार थे। गालिब लिखते हैं, रेख ताके तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर के दिल का दर्द उनकी गज़लों से छलकता है। अश्क आँखों से कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। बाद मरने के मेरी कब्र पर आया ओ मीर, याद आई मेरे ईसा को दवा मेरे बाद। विश्व कविता दिवस के अवसर पर उर्दू के इस महान कवि गॉड ऑफ पोएट्री खुदाए सुखन मीर तकी मीर को सलाम। अगर आपको हमारा आज का विश्व काव्य दिवस पर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्ल्ड पोएट्री डे के बारे में जानकारी मिल सके और गॉड ऑफ पोएट्री मीर तकी मीर के बारे में भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।